हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी काउंसलिंग क्या होता है, स्टेट काउंसलिंग क्या होता है, डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग क्या होता है, कौन सी काउंसलिंग बॉडी जो है गवर्नमेंट की वो कौन सा स्टेट का काउंसलिंग करवाती है, डीम का कौन काउंसलिंग करता है। इस वीडियो में हम टोटल काउंसलिंग के बारे में डिटेल नॉलेज में जानेंगे ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं आए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को रेगुलरली मिलती जाए। नीट एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो सबसे पहला जो काउंसलिंग का जो अपडेट आता है वो आता है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये बॉडी किस किस चीज की काउंसलिंग करवाती है आइए देखते हैं। एमसीसी काउंसलिंग जो कमेटी है ये एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग ये तीन चीजों की काउंसलिंग करवाती है। 100% डीम यूनिवर्सिटी की जो सीट होती है वो आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही हासिल हो सकती है। और हर स्टेट में 15% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो अदर स्टेट्स के लिए कोटा होता है, अदर स्टेट्स के लिए जो सीट्स होती है उससे भी लेने के लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही काउंसलिंग करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हैं और अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटका में या फिर हरियाणा, अदर स्टेट्स, राजस्थान में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ के 15% सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आपको एमसीसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा एमसीसी काउंसलिंग एम्स की 100% सीट्स की काउंसलिंग करती है, एएमयू की 100% सीट्स की काउंसलिंग करती है, बीएचयू की 100% सीट्स की काउंसलिंग करती है, जिपमर की 100% सीट्स की काउंसलिंग करती है और ईएसआई की 15% सीट्स की काउंसलिंग करती है। ये दोनों एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में सेम चीज लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो क्या होता है। हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस में 85% जो सीट्स होते हैं वो होते हैं स्टेट्स के बच्चों के लिए, स्टेट के डोमिसाइल बच्चों के लिए। जो 15% जो सीट थी वो एमसीसी के अंडर में थी, जो बाहर वाले बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन जो 85% सीट होती है हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में वो होती है डोमिसाइल बच्चों के लिए जो स्टेट में रहते हैं। उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज, जो स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी 100% सीट की जो काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। कुछ स्टेट्स होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं। हम क्लोज स्टेट की पहले बात करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। तो अगर यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में बाहर वाले बच्चे को, जैसे कि यूपी कर्नाटका के बच्चे को महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वो भी 15% सीट में ही आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा होता है। उसी तरीके से कुछ ओपन स्टेट्स भी है जैसे कि यूपी, केरला, कर्नाटका। इन स्टेट्स में आप 100% प्राइवेट कॉलेजेस में 100% सीट्स जो होती है वो ओपन होती है, यानी कि इस सीट्स पर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टेट्स के स्टूडेंट आकर के फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो डबल ए ट्रिपल सी यानी कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी जो होती है वो एमसीसी की तरह ही ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ के 15% सीट्स की जो काउंसलिंग होती है वो डबल ए ट्रिपल सी के अंडर में आती है। जो 100% डीम यूनिवर्सिटीज की ऑल ओवर इंडिया जो सीट्स होती है वो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के अंडर में आती है। इसी तरीके से आयुष की जो स्टेट वाइज सीट होती है वो सेम एज फॉलो जो एमबीबीएस के लिए होता है। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट की जो सीट होती है जिसपे 85% जो बच्चे डोमिसाइल स्टेट के ही हकदार होते हैं तो उसकी काउंसलिंग स्टेट खुद कराती है आयुष की। हर स्टेट की आयुष काउंसलिंग की अपनी अपनी वेबसाइट, अपनी अपनी अलग अलग साइट पर होती है। आयुष में भी सेम आपको ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का ध्यान रखना पड़ता है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग के अंडर में ही आपको आयुष सीट पर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि कर्नाटका के
यूपी के, महाराष्ट्र के, कहीं के भी बच्चे 100% सीट्स के हकदार होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। एमसीसी और स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो पैरेलल वाइज चलती है। सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट की, फिर सेकेंड राउंड एमसीसी का होता है, फिर सेकेंड राउंड स्टेट का होता है। इसके बारे में एक डिटेल चार्ट हम लोग आने वाले सेशन में जरूर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। आपको बहुत ही ध्यान से इन दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ती है। अगर आपने एमसीसी की काउंसलिंग की है, आपको सीट अलॉट होती है, तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट आगे एक राउंड तक के कर सकते हैं। आपको रिटेंशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है या फिर वहां से एग्जिट लेना पड़ता है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।